एआई सेक्टर की दिग्गज कंपनी एनवीडिया के सीईओ ने अक्टूबर 2024 में एक बयान दिया। उस बयान में उन्होंने पीएम मोदी से अपनी 6 साल पुरानी मुलाकात, ये ध्यान से सुनिए, 6 साल पहले की मुलाकात और एआई पे चर्चा का जिक्र किया था। यह मुलाकात शायद 2018 में हुई थी और उस मुलाकात का जिक्र करते हुए एनवीडिया के सीईओ ने कहा था कि जब कोई एआई की बात तक नहीं कर रहा था तब पीएम मोदी उनसे एआई पे चर्चा कर रहे थे। 2018 की बात बता रहे थे। एनवीडिया के सीईओ ने कहा कि पीएम मोदी पहले ऐसे नेशनल लीडर थे दुनिया में जिन्होंने उनसे यह कहा कि वो एआई के बारे में उनकी कैबिनेट के सहयोगियों को बताएं। आप सोचिए नरेंद्र मोदी का विजन क्या है देश को आगे लेके जाने को लेकर। भाई एनवीडिया के सीईओ कह रहे हैं कि जब पूरी दुनिया में कोई राष्ट्र प्रमुख नहीं पूछ रहा था कि क्या एआई, पीएम मोदी 2018 में कह रहे थे कि मेरे जरा कैबिनेट के मंत्रियों को बताइए एआई क्या है, कैसे इसमें क्या हो सकता है। तो जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि पीएम मोदी सारा डेटा बाहर भेज रहे हैं, डेटा तो हमारी ताकत है बॉस। आप सुनिए एनवीडिया के सीईओ को साल 2018 में पीएम मोदी उन्हें क्या कह रहे थे। आप सोचिए बॉस, नरेंद्र मोदी के बारे में 2018 में वो एआई की बात कर रहे थे। दुनिया का कोई लीडर नहीं कर रहा था उस समय, और तब भी उनका विजन ये था कि भारत अपना एआई बनाए, हम दूसरे पे निर्भर ना रहे। राहुल गांधी मजाक उड़ाते हैं मेक इन इंडिया में हुआ ही क्या, और नरेंद्र मोदी यहां हर चीज भारत में बने उस पर फोकस किए हुए, चाहे वो एआई ही क्यों ना। और ये आयोजन भी जिसे हम एआई का महाकुंभ कह रहे हैं, ये यही दिखा रहा है। ये महाकुंभ ही है जिसमें एआई की जो पूरी आप कहिए दुनिया है, उसमें सब डुबकी लगाने भारत में आ रहे हैं। आप ये भी देखिए कि पीएम मोदी कैसे भारत को उस भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं जहां सब कुछ एआई से चलना है, ये माना जा रहा है, और एआई ही इस दुनिया को चलाने वाला नया एनर्जी या ईंधन बनेगा। आप देखिए एआई की अहमियत को समझते हुए पीएम मोदी भी इस रेस में भारत को आगे रखने के लिए लग गए। एआई के सेक्टर में तगड़ा निवेश हो रहा है, और अगर आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी किस तरीके से इसको लेकर काम कर रहे हैं, सिर्फ बात यह नहीं कि आयोजन हो गया। भारत, अगर आप देखेंगे एआई सेक्टर जो है उसमें भारत का निवेश, अगर आप देखेंगे भारत कितना निवेश कर रहा है, तो कमिटेड निवेश जो है, अगर आप देखेंगे कमिटेड निवेश वो है 6,30,000 करोड़। 6,30,000 करोड़ का कमिटेड निवेश भारत में हो रहा है, और निवेश का ऐलान 1,80,000 करोड़ का। आने वाले कुछ महीनों में निवेश की संभावना जो है, आने वाले समय में वो संभावना कितनी है बॉस? 18 लाख करोड़ बॉस, 18 लाख करोड़। ये भारत की तैयारी चल रही है एआई को लेकर, और ये 18 लाख करोड़ रुपए पाकिस्तान को आईएमएफ से मिलने वाले कर्ज की किश्त का 100 गुना है। यानी जितना पाकिस्तान को आईएमएफ से कर्ज की किश्त मिलती है अपना देश चलाने के लिए, उससे 100 गुना ज्यादा का निवेश भारत एआई सेक्टर में अगले कुछ महीनों में भारत में हो सकता है। हमने आपको पाठशाला में यह बताया था कि कैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां साल 2030 तक भारत में $68 बिलियन यानी करीब 6 लाख करोड़ रुपए एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने जा रही। दुनिया भारत की तरफ देख रही है हर मामले में बॉस, चाहे वो एआई सेक्टर ही क्यों ना हो। भारत में एआई के सेक्टर में तगड़ा निवेश इसलिए आने जा रहा है क्योंकि पीएम मोदी देश में एआई का इकोसिस्टम, एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर सब डेवलप करने में लगे। आप देखिए कि मोदी सरकार एआई को बढ़ावा देने के लिए कर क्या क्या रही है। मार्च 2024 में पीएम मोदी ने इंडिया एआई मिशन लॉन्च कर दिया था। मार्च 2024 भारत में एआई के इकोसिस्टम के डेवलपमेंट के लिए 10,372 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, और सिर्फ 24 महीने के अंदर ही इंडिया एआई मिशन ने भारत में एआई इकोसिस्टम के डेवलपमेंट के लिए फाउंडेशन सेटअप कर दिया। 38,000 से ज्यादा जीपीयूज यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जा रही है, जिसकी सुविधा भारत के स्टार्टअप और एकेडमिक सेक्टर को अफोर्डेबल रेट पर दी जा रही। ऐसी 12 टीम शॉर्टलिस्ट की गई है जो इंडिजिनस फाउंडेशनल मॉडल्स को डेवलप करें या लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को बनाए। भारत की जरूरतों के मुताबिक एआई एप्लीकेशंस बनाने के लिए करीब 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। करीब 8,000 से ज्यादा अंडर ग्रेजुएट, 5,000 पोस्ट ग्रेजुएट और 500 पीएचडी छात्रों को टैलेंट डेवलपमेंट में सपोर्ट दिया जा रहा है। 27 डेटा और एआई लैब स्थापित की गई हैं। इसके अलावा 543 और बनाने की योजना है।
यानी नरेंद्र मोदी पूरी ताकत लगा रहे हैं कि जैसे जैसे एआई गति पकड़े वैसे वैसे भारत की गति उससे मैच होती चली जाए। नरेंद्र मोदी वो नेता हैं जो शुरू से ही टेक्नोलॉजी फ्रेंडली रहे। जब वो सीएम भी थे ना, तब भी वो गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी की मदद लेते थे। प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए भी वो टेक्नोलॉजी की मदद से गवर्नेंस को टाइट किए हुए हैं। और इसलिए आप देखिए कि पीएम मोदी लगातार इस पर काम कर रहे हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी से देश के किसानों, महिलाओं, स्टूडेंट्स का काम आसान हो। किसानों की मदद के लिए तो पीएम मोदी एआई की क्रांति लाने पर काम कर रहे हैं। कल ही किसानों के लिए एक एआई पावर्ड टूल लॉन्च होने वाला है। मोदी सरकार भारत विस्तार नाम का एक एआई पावर्ड मल्टीलिंगुअल टूल लॉन्च करने जा रही है। इस एआई टूल के जरिए किसानों को तकनीकी मदद आसान तरीके से सरल भाषा में पहुंचाई जा सकेगी। यह टूल किसानों को उनकी भाषा में खेती से जुड़ी जानकारी देगा, मोबाइल ऐप और फोन कॉल पर उपलब्ध होगा। यह डिजिटल मदद किसानों को 24 घंटे मिल पाएगी। इसमें भारती नाम का एआई वॉइस असिस्टेंट होगा। यह एआई टूल किसानों को खेती, मौसम, सरकारी योजनाओं की जानकारी हर चीज में मदद करेगा और उनकी भाषा में करेगा। भारत में एआई समिट की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है क्योंकि इस एआई समिट का जो निचोड़ निकलेगा वो उस ग्लोबल साउथ की किस्मत तय करेगा जिसमें दुनिया की करीब 80% से ज्यादा जनसंख्या रहती है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी कह रहे हैं कि इस मामले में भारत का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और जो लोग भारत की इकोनॉमी को डेड बता रहे हैं उन्हें भी यूएन के जनरल सेक्रेटरी का बयान सुनना चाहिए। आप देखिए कि एआई के सेक्टर में क्या क्या नहीं हो रहा। अभी हाल ही में यह खुलासा हुआ है कि जब अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक किया था तो उसके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के लिए भी एआई की मदद ली गई थी। दावा है कि एंथ्रोपिक पहला एआई मॉडल डेवलपर था जिसे पेंटागन ने सीक्रेट ऑपरेशन में इस्तेमाल किया। एक तरफ एआई पर नरेंद्र मोदी भारत को आगे बढ़ा रहे हैं। नरेंद्र मोदी की ग्लोबल लीडरशिप का दम ग्लोबल एआई समिट में दिख रहा है। वहीं एक लीडरशिप राहुल गांधी की भी है जिसमें इंडी गठबंधन तो क्या, कांग्रेस के खुद के लोग सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस में तो विद्रोह जैसे हालात बनते जा रहे हैं। राहुल गांधी की सुई ट्रेड डील पर अटकी है। उधर उनके साथ कांग्रेस के अंदर ही खेल हो रहा है। अगले कुछ महीने में 4 बड़े राज्यों में चुनाव है और कांग्रेस के अंदर ऐसी आवाजें उठ गई हैं जिससे राहुल गांधी और कंपनी के होश उड़े हुए हैं। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने 2 टूक कह दिया है कि वो राहुलवादी नहीं है। उन्होंने केरल में कांग्रेस का सीएम बनने की संभावना से इनकार कर दिया और कह दिया कि कांग्रेस तो बिच्छुओं का लड़ता हुआ झुंड है। इसी तरह से तमिलनाडु में चुनाव के बाद पावर शेयरिंग का सपना पाल रही कांग्रेस को इंडी में उसकी सहयोगी डीएमके ने आईना दिखा दिया। इशारों इशारों में डीएमके ने कह दिया कि उसके सहयोग के बिना कांग्रेस तमिलनाडु में कहीं टिक नहीं सकती। उधर असम में चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के पार्टी के पूर्व असम अध्यक्ष भूपेन बोरा के अचानक इस्तीफे से हड़कंप मच गया है। भूपेन बोरा ने भी पार्टी के भविष्य पर सवाल उठा दिए। वहीं बंगाल में टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने इंडी गठबंधन की लीडरशिप सीएम ममता बनर्जी को सौंपने की बात कह दी है। यानी सीधा सवाल राहुल गांधी की लीडरशिप पर उठ गया है। यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव है। इंडी में समाजवादी पार्टी कांग्रेस की सहयोगी है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को इंडी का पीएम मटीरियल बता रहे हैं। यानी राहुल गांधी की हालत यह है कि न तो कांग्रेस के लोग उनके साथ खड़े होना चाहते हैं और ना ही इंडी अलायंस उनको नेता मानने को तैयार है। सबसे भयंकर बवाल तो खुद कांग्रेस के अंदर मचा है। पुराने कांग्रेसी मणिशंकर अय्यर जो गांधी परिवार के बहुत खास हुआ करते थे, उन्होंने केरल में कम्युनिस्टों की तारीफ कर दी। वहां के कम्युनिस्ट सीएम पिनराई विजयन के बारे में कह दिया कि सीएम तो वही बने रहेंगे, कांग्रेस का चांस ही नहीं है। इसी पर मणिशंकर अय्यर पर कांग्रेस वाले फट पड़े, पार्टी से बाहर निकालने की बात करने लगे। मणिशंकर अय्यर ने भी राहुल गांधी और उनके आसपास के लोगों की क्लास लगा दी, राहुल गांधी की लीडरशिप को ही रिजेक्ट कर दिया। सुनिए मणिशंकर अय्यर को। इज पवन खेरा or even K.C. Venugopal going to determine whether or not I am in the Congress? The fact is, there is only one person who can kick me out of the Congress, and that is Mallikarjun Kharge. If I am being kicked out, it's because I am a Gandhian, I am a Nehruvian, I am a Rajivian, but I am not a Rahulian.